के ज़माने में। हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत करीब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उसके बाद ज़मीन फैल गई उस तूफ़ान के बाद। अम्बिया की हर इलाके में अम्बिया आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ मकामात पर अम्बिया इकराम जलवागर है एक ही वक्त में, इधर भी है उधर भी है इधर भी है। और इसमें कुछ बड़ी बड़े उलुल आज़्म हैं, उसमें हज़रत आदम हैं, हज़रत नूह हैं, अब आ रहे हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये बड़े उलुल आज़्म पैगम्बर हों, उनके वाक़यात भी कुरान ने बयान किए हैं, उनके वाक़यात भी अहादीस में बयान हुए, तकरीर हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में वो नूर मोहम्मदी जलवागर है, छुपा हुआ है पर्दे में, और पर्दे में ही रहा, अर्श में, वहदत में, अर्श में, नूर के पर्दों में, फिर अम्बिया इकराम के पर्दों में। रहमत आलम का वो नूर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। है इब्राहीम, उनकी पैदाइश भी बड़ी ज़बरदस्त है, उसका मकाम भी बड़ा ज़बरदस्त है जगह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाओ अपनी बीवी बच्चों को इस सहरा में छोड़ करके आ गए। वक्त गुज़रता गया, दाना पानी ख़त्म हुआ, पानी के लिए हाजरा दौड़ी, ज़मज़म ज़ाहिर हुआ, कबीला आया, देखा कि पानी का कोई इंतज़ाम भी अच्छा है, वहीं ठहर गए, आबाद हुए। शहर मक्का आबादी बढ़ती रही, है ना, बढ़ती रही। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अहलो अयाल का इम्तिहान ख़त्म हुआ इस तरह। लेकिन अब इस मकाम पर कहाँ जा रहा है इस प्यारे इस्माइल को, जिसको रब्बे हबली मिनस सालिहीन कह के मांगा था, फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम की बशारत दी गई थी। अब ऐसा करो, इस अपने शहज़ादे को लेकर, आपकी तवील उम्र हुई, इधर शहज़ादा है एक नन्ना है जिनका नाम इस्माइल है, आँखों का तारा है, इधर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की काफ़ी उम्र हो चुकी, नूर मोहम्मदी मुंतकिल हुआ इस्माइल अलैहिस्सलाम। ऐ इब्राहीम मेरा घर बनाओ, अस्सरे नौ इस काबे की तामीर करो, जो बुनियाद फरिश्तों ने रखी, जो बुनियाद आदम ने रखी। अब इस मकाम पर जो खाली जगह है, ये हमारा दायरा है, यही काबा है, यही बैतुल्ला है, इस जगह आप हमारे जो है खाना काबा तैयार करो, मेरा घर बनाओ, बैतुल्ला बनाओ, है ना, बैतुल्ला बनाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये एतराज़ न किया कि हमारा भी इस मक्के में इस जगह पर कोई घर नहीं है, या कोई मजदूर कैसे, हुक्म इलाही हुआ, तैयार हो गए। चंद पहाड़ों के पत्थर ला रहे हैं, रिवायत बताती है 5 पहाड़ों के पत्थर आपने लिए, करीब के अतराफ़ के पत्थरों को आपने लिया, साथ में शहज़ादा इस्माइल इन्हीं को लिया, बाप और बेटे नूर मोहम्मदी जिसमें रह चुका था और भी जिसमें मौजूद है। सुभान अल्लाह, खुदा अपने उस पाक घर का काम भी उनसे लेता है, बैतुल्लाह का। और कोई मजदूर नहीं, और कोई काम करने वाला, इब्राहीम और भी ले लेते, हुक्म मुझे हुआ है, हुक्म हमें हुआ है, और इतना बड़ा काम है, आयरे गेरे को किसी और को क्या ले, कोई ऐसा लायक भी तो होना चाहिए। इस मकाम को बनाने के लिए हम ही दो हैं, एक बुज़ुर्ग शख्सियत है, एक शहज़ादा है, एक छोटा सा बच्चा है, एक उमर रसीदा है। उमर रसीदा को इब्राहीम कहते हैं, शहज़ादे को इस्माइल कहते हैं। हज़रात खाना काबा की तामीर कर रहे हैं, किसी और को
कोई काबा की तामीर हो रही है भाई, जिसको फरिश्तों ने, आदम अलैहिस्सलाम ने और नूह के बाद वहाँ से ज़मीन फैली, ये ज़मीन भी वहीं से फैली, ज़मीन समेटी हुई थी। तूफ़ान नूह के बाद जो ज़मीन फैली मक्के से फैली, काबे से। इसे तो काबा सेंटर में है, ज़मीन के बीचों बीच है, और उसी ज़मीन को दबाए हुए संभाले हुए हैं। इसकी भी एक तारीख़ है कि क्या तारीख़ है वहाँ की, तो कैसे दुनिया कायम है उस काबे की और हजर अस्वद की बरकत से, और वहाँ जो तवाफ़ होता है उसकी बरकत से ये दुनिया कायम है, ये साइंस कहती है। और यही हकीकत भी है, साइंस तो बाद में कहती है। पहले ये अल्लाह ने इंतज़ाम ये किया कि बीचों बीच रखा ताकि कायम रहे, मजबूत रहे। अब इसकी बुनियाद नबी के हाथों से हो रही है ना, इब्राहिम। लेकिन फिर अंदर क्या है, नूर मोहम्मदी है, उनका फैज़ान है, फैज़े नूर मोहम्मदी का फैज़ान है। खानाए काबा, अज़मत काबा, रिफ़ात काबा, उस मंजिल काबा, ज़मीन की औसत दरमियानी हिस्सा। जरा सा आप देखें, तैयार कर रहे हैं, पत्थर पर खड़े होते हैं। अब काबा की दीवार बड़ी हुई, माकूल उस वक्त इंतज़ाम नहीं कि कोई चीज़ हो कि हम उस पर चढ़ कर के लगाए जाए। जिस पत्थर पे आप हमेशा खड़े रह कर बनाते थे काबे की पहली दीवार आपने कायम की, उसकी हद पूरी हुई तो आप काबे का जो राउंड है, हतीम है, आपने वहाँ तामीर किया। उसके बाद दूसरी तरफ आए तो वहाँ तामीर हो रहा है, एक ही पत्थर है, लेकिन जब ऊपर दीवार पर लगाना होता तो वो पत्थर खुद ब खुद बुलंद हो जाया करता था। और हज़रत इस्माइल ईंटों को, पत्थरों को उठा करके दे रहे हैं, इब्राहिम ले रहे हैं, लगा रहे हैं। सुभान अल्लाह, इतनी प्यारी बात है। इस्माइल दे रहे हैं, इब्राहिम लगा रहे हैं, पत्थर खुद ब खुद बुलंद होता है, फिर कम होता है, नीचे आप तशरीफ़ उतरते हैं, फिर लाते हैं, फिर उसको लगाते हैं, है ना, सेट करते हैं अच्छे से। चारों ओर दीवार काबा, तीसरी सिमत, चौथी सिमत, रुकने यमनी, रुकने शामी, रुकने इराक़ी, हजर अस्वद के मकाम पर वो हजर अस्वद को भी अजीब व ज़बरदस्त उसको पेश खिदमत किया, रखा गया वो हजर अस्वद। और उस काबे की बेहतरीन तामीर हुई, हो गई तामीर मुकम्मल हुई, दरवाज़े रखे गए 2, जैसा बताया, जैसा करना था कर दिया। आवाज़ आती है, इब्राहिम मांगो क्या मांगते हो, चाहो क्या चाहते हो। तफसीली वाक़या है ये खाना काबा की तामीर का भी वो उन्वान, सिर्फ हम फ़ौरन आगे सरसरी तौर पर आगे बढ़ते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मांगो, आप दुआ मांगो, हम कबूल करेंगे। इस मेहनत के उजरत के बदले हाँ आपने हमारा घर तामीर किया है, और बहुत बेहतरीन किया है, और दोनों ही ने किया है, और बहुत सही किया है, बहुत प्यारा किया है। ये किस चीज़ की तैयारी हो रही है? हाजरा को छोड़ना, जमजम ज़ाहिर होना, है ना, फिर खाना काबा तामीर होना, फिर वहाँ से कबीले का गुज़रना, कबीले को ठहर जाना, फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस शहर मक्का में नबी की आमद होने वाली है। तो जमजम भी स्पेशल पावर वाला पानी जाहिर किया गया, आका आएंगे उसके पहले बेहतरीन पानी का इंतज़ाम हो जाए, आका आए उससे पहले अच्छे से काबा तामीर हो जाए। आने वाले हैं, उसकी तैयारी शहर से हो रही। जिनको जुमा में सुना होगा, दूसरे जुमा हज़रत इमाम रब्बानी के आने से पहले सरहीन की तैयारी हुई। सरीज तो वली के आने से पहले उसका शहर बसता है, तो ये तो नबियों से सबसे आला लक़ब पाने वाला है, वो रहमत लक़ब पाने वाला आ रहा है, काली कमनी वाला है। तो शहर का बुनियाद, उस शहर को बसाया भी खलील और ज़बी से बसाया जा रहा है, आबाद किया जा रहा है ना। पहले ही वहाँ खाना काबा, जमजम, ये हर चीज़ मुक़द्दस चीज़ें, ताकि सब सरकार आए तो ये शहर पहले ही मौज़्ज़म मोतबर निगाहों से ये खाना काबा देखा जाए, ताकि फिर सरकार की जब आमद हो तो पता चले कि ये वो मक्का है
अभी से तामीर हो रहा है, जमजम ज़ाहिर हो रहा है। कभी सफ़ा मरवा के बारे में कह दिया गया, इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, ये मेरी निशानियों में से है। ये बैतुल्लाह ये वो है कि लोग इसके पास आते हैं और इससे हिदायत पाते हैं। आओ मेरे घर की तरफ तवाफ़ करो, आओ इस घर का तवाफ़ करो। इब्राहिम आवाज़ दे दो, जो सुनेंगे लब्बैक कहेंगे चले आएंगे। पहले ही अल्लाह बुला रहा है, आ जाओ, पाक व साफ़ हो जाओ, तवाफ़ कर लो, हबीब आने वाला है। ये वो मक्का है जहाँ मैं अपने पैगंबर को मबूस फरमाऊँगा। तशरीफ़ लाएंगे। अल-मुख्तसर, हज़रत इब्राहीम से कहा गया कि मांगो, इसके बदले में दुआ मांगो। तुम कुछ दुआ मांग लो, हम अता करेंगे, हम अता करेंगे। उन्होंने दुआ मांगी, परवरदिगार हमें, यानी मैं और मेरे शहज़ादे, इस ज़ईफ़ को, इस पैगंबर इब्राहीम को और मेरे शहज़ादी इस्माइल को, हमें तेरा फरमा बरदार बनाओ, हमें तेरा फरमा बरदार बना। बताइए कितनी बड़ी बात है। इतनी बड़ी फरमा बरदारी की कि हुक्म आया तो बैतुल्ला तामीर कर दिया, किसी और को शरीक नहीं किया। इतनी बड़ी फरमा बरदारी की, और फरमा बरदार ऐसे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, नबी है, लेकिन क्या दुआ मांग रहे हैं, हमें फरमा बरदार बना। था उस ज़माने में उनसे बड़ा कोई फरमा बरदार नहीं। बरसों तक सब्र करते रहे शहज़ादे के लिए, आखिर हाथ उठाए तो अल्लाह ने कहा कि हम अता करेंगे, और अल्लाह ने अता किया, इस्माइल औलाद अता की। फिर ऐसा फरमा बरदार, ऐसे फरमा बरदार आप, लेकिन दुआ क्या कर रहे हैं, फरमा बरदार बना दे। दूसरी दुआ क्या कर रहे हैं, हमें फरमा बरदार बना, महबूबीन में शामिल फरमा, और हमारे नस्लों में एक ऐसी जमात, एक गिरोह बना जो तेरी फरमा बरदार हो और वो भी तेरे प्यारे हो। हमें भी फरमा बरदार बना, महबूब बना, हमें अपना प्यारा बना। हमारी नस्लों में, मेरी औलाद में ये इस्माइल को तूने दिया, सुभान अल्लाह, और अब इनकी नस्ल में भी एक ऐसी जमात हो कि जो तेरी फरमा बरदार हो, तेरी प्यारी हो, तेरी महबूब हो, तेरे कुर्ब करीब हो। और तीसरी दुआ, और फिर उनमें मौला एक वो उलुल आज़म, वो सबसे आला, जो तेरा महबूब है, जो तेरा प्यारा हो, जो तेरा ख़ास है, वो फिर इन जमात में, हमारी नस्लों में तू चाहे तो करम फरमा, और ऐसा उलुल आज़म पैगंबर भी, ऐसा उलुल आज़म फरमा बरदार, ऐसा उलुल आज़म मर्तबे वाला भी हम में पैदा फरमाते हैं। ये आपकी 3 दुआएं थी। हमें एक फरमा, हमारी औलाद में एक ऐसी जमात बना, औलादों को, और उनमें से फिर एक ऐसा पैदा कर जो सबसे प्यारा तेरा हो, सबसे आला हो, सबसे बेहतर हो, वो अगर तो दे दे। रब तबारक व तआला, मांगने वाले ने कितनी ज़बरदस्त दुआ मांगी। दुआ भी कैसा है कि हर ऐसी वैसी दुआ भी खुसूसी होती है भाई, मांगना भी ऐसा वैसा हर कोई मांगता है, लेकिन कोई ख़ास चीज़, ख़ास दुआएं इब्राहिम को तो कहना चाहिए था कि मौला यहाँ हमारा कुछ नहीं है। इब्राहिम को ये कहना चाहिए कि नहीं, हम अपनी औलाद में से उनको मांग रहे हैं, नबीयीन मांग रहे हैं, फिर सबसे आला जो नबी है वो मांग रहे हैं, है ना। और मांगने का अंदाज़ ये है, मांगने का एक तरीक़ा ये है, इस अंदाज से मांग रहे हैं। अब ये जो दुआ मांग रहे हैं, अब बेशक कबूल तो होनी ही होनी है। मैं आता हूँ उसके पहले ये बात सुन लीजिए, इस बात पे हम आते हैं, उससे पहले ये सुन लीजिए कि जैसे ही वो दुआ मांगी, तो जिस पत्थर से आपने खाना काबा तामीर किया था, जिस पत्थर पे खड़े होकर, वो पत्थर ही पे आप खड़े हैं और दुआ मांग रहे हैं। उसी पत्थर पे खड़े हैं और दुआ मांग रहे हैं, जिससे वो नेकी, बड़ी नेकी की थी। तो वो पत्थर फ़ौरन मौम हो गया, नरम हो गया, और इब्राहीम के कदम को अपने ऊपर जज्ब कर लिया।
नक्शे कदम इब्राहिम तलवों को ले लिया। सवाल पैदा होता है, अल्लाह ये क्या? पूरे काबे की चारों दीवारें, हतीम, दरवाज़ा, तो दरवाजे, हाजर अस्वद सब कुछ तामीर हुआ, जब ये पत्थर नरम नहीं हुआ। ऊपर हुआ, कम हुआ, ठीक है, वो भी बड़ी बात है, लेकिन नरम नहीं हुआ। काबे की तामीर हुई, इब्राहिम के नक्श कदम को अपने ऊपर जज्ब नहीं किया, उसने कैच नहीं किया, नक्श नहीं किया। और जब ये दुआ मांगी तीसरी, तो अचानक नरम भी हो जाता है, पत्थर सख्त, पत्थर नरम हो जाता है और उस इब्राहिम के कदमों को अपने अंदर ले लेता है, मकाम इब्राहिम बन जाता है। ये क्या? जब तामीर हो रहा था तब नहीं, और अचानक ये हो गया और उसको जज्ब कर लिया। मकाम इब्राहिम है वहाँ, आपके तलवों का निशान है, ज़ियारत होती है और बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत आला तरीके से। तो हज़रात, इंसान अच्छे से उसको ज़ियारत कर ले, उसमें कोई और चीज़ नहीं। अब सोचिए, मकाम इब्राहिम बन गया। मकाम इब्राहिम, सवाल तो वही है, उस वक्त नहीं हुआ, ये इस वक्त क्यों हुआ? उस वक्त इतने महीनों से, इतने दिनों से मेहनत कर रहे, फरमा बरदारी कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, अदा कर रहे हैं, नहीं हुआ। अचानक ये दुआ मांगी और इस दुआ में हो गया। जवाब आता है, मशीयत की तरफ से जवाब आता है, सुन लो, बात यह है कि मेरा हबीब रहमतुल लिल आलमीन है, करम ही करम है, रहमत ही रहमत, नरम ही नरम है, ये नूरे मोहम्मदी तो है, लेकिन इनकी दुआओं में जो आखिरी दुआ है कि वो उलुल अज़्म, वो सबसे प्यारा, वो भी हमारी नेक जमात औलाद में एक पैदा कर दे। तो वहाँ हबीब की तरफ इशारा था, वो हबीब को मांग रहे थे, इब्राहिम खलील हबीब को मांग रहे थे और हम दे रहे थे, वो मांग रहे थे। चूँकि नामे मोहम्मद न लिया, ज़ाते मोहम्मद की बात नहीं की, मगर इशारों ही इशारों में, बातों ही बातों में, दुआ के अल्फाज में मांग लिया, तो कहीं ना कहीं हबीब का जिक्र आ गया, महबूब का जिक्र आ गया कि उस महबूब को भी इस मुबारक जमात में पैदा कर। तो जहां मेरे महबूब का हल्का सा इशारे का भी जिक्र हो जाए, जमीन नरम होकर उसके भी कदम को अपने सीने में बसा लिया करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। दिल अगर सख्त हो जाए तो उसके नरम का यही इलाज है। सरकारें मदीना ही है, कहें दिल बड़ा सख्त है, जहन बड़ा सख्त है, सख्त से सख्त चीज़ का इलाज ही मोहब्बत ज़िक्र मुस्तफ़ा है, ज़िक्र मौलूद मुस्तफ़ा है। तो वो पत्थर नरम हो गया और इब्राहिम चूँकि नबी है और दुआ आप ये मांग रहे हैं, हुजूर का भी जिक्र नहीं किया, कोई मिलाद की बात नहीं की, कोई यानी कि मुकम्मल ज़िक्र मुस्तफ़ा बिल्कुल सराहतन, बिल्कुल खुले तौर पर नहीं किया। बस दुआओं के अंदर कह रहे हैं, एक फिर ऐसा भी पैदा कर दें जो सबसे आला हो, सबसे, यानी इब्राहिम को मालूम थी एक पैगम्बर आएगा, सभी को मालूम था, पहले ही से मालूम था कि एक है, उसी के सदक़े में सब है। तो वही बात दिल में थी, ज़बान पे कुछ इस अल्फाज के साथ अदा कही, तो ज़मीन ने, उस पत्थर ने उस मकामी इब्राहिम को अदा किया, उसको ले लिया, उस नालेन को ले लिया। क्या समझे, जहाँ ज़िक्र मुस्तफ़ा, जहाँ अम्बिया इकराम अम्बिया का जिक्र करे, हुजूर का जिक्र करे, हुजूर की बात हो, तो ज़मीन जैसी ज़मीन, सारी नेमतें जो हुजूर के कदमों के आने की बात करे, कायनात उसके कदमों में चली जाती है। जरा सा देखे, उतरे तो देखा कि ये क्या, कहा ये तो एक करामत हो गई, एक ये मौजिज़ा हो गया, एक करिश्मा हो गया, इसे रखो, इसे
हिफाजत से रखो, बल्कि कुरान कहता है वत्तखिज़ू मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला, इस मकामी इब्राहिम को जाए नमाज बनाओ, नमाज पढ़ने की जगह बनाओ। ये अल्लाह ये कोई काबा थोड़ी है, तू थोड़ी है, तेरा नूर नहीं है, ये काबा भी नहीं है, ये काबे से हटकर अलग जगह है। ये मकामी इब्राहिम, ये सामने काबा है, यहाँ हम तो नमाज पढ़ेंगे। कहाँ यहाँ भी पढ़ना है, लेकिन तवाफ़ करने के बाद खुसूसी तौर पर वहाँ भी पढ़ना है। ए अल्लाह वो तू भी नहीं है, तेरा काबा भी नहीं है, फिर क्यों? ताकि यहाँ से जाने वालों को पता चले कि जब यहाँ तो काबा है, जब अपने मुल्क में जाओ और कोई ऐसी निशानी नजर आ जाए तो वहाँ नमाज भी पढ़ो, दुआ भी मांगो, वो नमाज भी कबूल है, वो दुआ भी कबूल है। लोग दलील मांगते, अरे दलील दिख रही है वहाँ सामने, वो मकाम इब्राहिम जो अलग से बनाए, न वो काबा है, न वो खुदा है, न वो नबी है, न वो वली है, वो पत्थर ही है। बस बात ये है कि उस पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के बंदे नबी है, उनके कदमों के निशान हैं। और कुरान क्या कहता है? वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। जब मकाम इब्राहीम, कदम इब्राहीम का ये आलम है, तो जहाँ कदम रसूल हो, जिस हाथे में तख्ते रसूल हो, जिस हाथे में हम शबीहे रसूल हो, ये पूरा अहाता तुम यहाँ पढ़ते हो। यहाँ 3 जगह है कदम रसूल का भी फैज़ान, एक तरफ तख्ते रसूल का भी, वही हुआ तख्त का ये कदम, यहाँ रसूल और हम शबीहे रसूल हो। आगे काबा, पीछे पैगंबर का नक्श, एक तरफ कदम रसूल, तख्ते रसूल, और बीच में अगर सलात हो, अरे दिल हाजिर कर लो, सजदा बाद में होगा, कबूलियत की सनद पहले मिलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने शाह जिंदाबाद। ये पूरा अहाता है दरगाह शरीफ, आस्ताने आलिया सैयदना सरकार शाह आलम रदी अल्लाह ताला अन्हु। लोग दलील मांगते रहे, मक्के मदीने में आँखों से सारी दलील दिखती है, वो ना किताब की ज़रूरत नहीं, सामने नज़र आती है। सफ़ा मरवा जाओ, वो क्या है? तो अल्लाह की निशानी कहाँ से हो गई? सब कुछ वहाँ अल्लाह ने बता दिया मक्के में। हर सवाल का जवाब मक्के में, हर, चाहे मिलाद पे हो, हयातुन नबी, किसी पे हो, निस्बत पे हो, तबर्रुक पे हो, मुए मुबारक, ये सारे दलील शहर मक्का में। हर दलील का जवाब मक्का, हर सवाल का जवाब मक्का, हर शक को दूर करने वाला, यकीन में बदलने वाले मकाम मक्का। ये अल्लाह क्या है? कहा रसूल को जहाँ भेज दो, वही तो सारा सवाल का जवाब वहीं आके ख़त्म होता। जो कायनात में कहीं ना हो, वो शहर मक्का में जवाब मिलता है, इसलिए कि उस शहर में आका पैदा हुए। तो जिस शहर में आका पैदा हो, वहाँ तुम्हारे जिस्मानी, रूहानी, जहनी तकलीफ़, हर सवाल का जवाब, अकीदे का हो, किसका हो, ये हो, शक हो, हर चीज़ का जवाब। एक चीज़ का एक सवाल है, एक नेकी का 1,00,000 सवाल, सवाब भी ज़्यादा, सवाल के जवाब भी ज़्यादा, जवाब भी ज़्यादा, सवाब भी ज़्यादा। जिसे सवाब और जवाब दोनों चाहिए, वो इधर उधर ना भटके, मक्के जाके ज़रा दिल की आंखों से देख ले। जगह जगह पर हर सवाल का जवाब, जो इंडिया में करते हो, दुनिया में करते हो, ये ऐसा क्यों है, ये कहाँ लिखा, ये सब वहीं लिखा है, और लिखा हुआ दिख रहा है, हर मकाम पे दिख रहा है, हर मकाम पर मौजूद है। हर सवाल का जवाब मक्का, हर सवाल का अंबार मक्का, जलालते काबा, खुदा का मजहर मक्का, ऐसी जगह जहाँ सरकार पैदा हो, है ना, वो शहर मक्का। अभी तक तो हम शहर मक्का मक्का कह रहे थे कि काबा है, हजर अस्वद है, मकाम इब्राहीम है, ये है, सफ़ा मरवा है, फला फला, बहुत सी जगह है, बहुत सारे मुतबर्रिक जगह हैं, हर जगह वहाँ ज़बरदस्त है। कहीं तो खुसूसी तौर पर है, दर काबा है, हतीम है, ये है, बहुत सारे है, बेहिसाब है। लेकिन कुरान क्या कहता है? ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ा, इस शहर मक्का की कसम। अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए तो मशीयत का आवाज़ आता है, खामोश,
ये अदब का माहौल है। आगे पढ़ता, आगे सोन हमारी आयतें, वअंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। वो सब तो मुतबर्रक है ही, लेकिन शहर मक्का इसलिए प्यारा है, हमें खुदा कह रहा है ला उक़सिमु बिहाज़, इसलिए वअंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद कि है हबीब आप इस शहर मक्का में चलते फिरते हो, पैदा हुए हो, हुलूल करते हो, कदम आपके लगते हैं इनकी गलियों में, ये हरम में। क्या समझे, सारे मुतबर्रक एक मकाम पर और सरकार की अज़मत एक मकाम पर। यही साबित हुआ ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। क्या वहाँ मक्का जैसा अजीम चीज़ नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन कहाँ एक और चीज़ आई है जो सबसे आला है, वो पैगम्बर है। कहा वअंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद, और तुम्हारे वालिदैन की कसम, और एक तफसीर है तुम्हारी उम्मत की कसम। तो आप देखिए क्या मकाम है, सरकार के नालेन कदमों पड़ जाए तो शहर मक्का को अल्लाह पसंद कर रहा है, वो जहाँ हर सवाल का जवाब। और क्यों ना हो, तो शहर मक्का में आका की आमद हो रही है ना भाई। अभी मकाम इब्राहिम पे और भी, मगर हम आगे बढ़ते हैं कि मकाम इब्राहिम वहाँ रखा गया। और क्या मकाम है, तो दिल की नरमी यहीं से आती है। फिर आगे बढ़िए, आगे ये है, देखिए एक वाक़या याद आ रहा है, मगर वाक़या छेड़ के मैं छोड़ दूँगा, फिर इस मौजू पे आ जाएंगे, इसी उन्वान पे आ जाएंगे। एक मर्तबा जो है, एक काहिन, सितारों को बताने वाला, हुजूर से बात हुई तो हुजूर से कहा गया कि ये काहिन है, सब बताता है, मालूमात करके ये जानकार है इस चीज़ों का, ये बताता है। तो उससे पूछा गया कि हाँ ये बताइए कि ज़मीन पे पाँव रखा जाए और ज़मीन नरम हो जाए, ये कब होता है? ज़मीन पे पाँव रखा जाए और फिर वो नरम हो जाए, नक्श ले ले, ये कब होगा? उसने कुछ हिसाब लगाया और कहा कि अभी उसके 500 साल बाकी है। हुजूर से क्या कहा? 500 साल बाकी है, तो वो एक वक्त आएगा, ये सितारा जब होगा तब अगर आप ज़मीन पर पाँव रखेंगे तो ज़मीन नरम हो जाएगी और उसको कैच कर लेगी। हाय हाय, सरकार ने कहा अच्छा 500 साल बाकी है? कहा आपने अपना कदम बाग उठाया और रखा सख्त ज़मीन पर, पत्थर पर हटाया तो नक्शे नाले ने मुस्तफ़ा पर गया। अब वो हैरान, न सितारा कहीं मिला, न कहीं से हिला, न कुछ, ये वक्त बना, ये तो 500 साल के बाद होना चाहिए था, ये अभी कैसे हो रहा है, ये अभी आपका कैसे हो रहा है? यही तो मौजिज़ा है, जहाँ सब कुछ ख़त्म हो जाए वहाँ मौजिज़ा का आगाज़ होता है। जहाँ सबका दी एंड हो जाए वहाँ सिर्फ शुरुआत होती है। कहाँ के देखो रखा तो ना, कहाँ ये तो अभी से पड़ गया, ये कैसे? कहाँ वो कायनात है, कानून है, वो तेरा हिसाब है और ये मेरा हिसाब है, ये मेरा महबूबियत है, ये मेरा मौजिज़ा है। देखो एक तवील वाक़या है, ये भी मुख्तसर, लेकिन मैंने एक शॉर्ट में बात से बात चली है तो लगी हुई है, तो इसको जहन में रखिए। काहिन वाहिन भी बेकार यहाँ, वो वक्त तो तब आएगा, आपने उसी वक्त करके दिखाया। का देख ले, वो भी हैरान कि ये कौन? कहाँ अल्लाह का रसूल बन के भेजा गया, अल्लाह का हबीब बन के भेजा गया। तब देखिए कि जब वो मकाम इब्राहिम बन गया, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की तो नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मांगा और यकीनन कबूल किया गया। मांगा, आने की बात की गई, यहीं भेज दे, हमारी औलाद में भेज दे, तो वही पूरा किया गया, वही अदा किया गया, और वही अदा है, और वही दुआ है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं तो ये होता है कि हज़रत दुरूद शरीफ पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो जब शहर मक्का की ये बात है जहाँ 53 साल रहे, 53 साल रहे और इब्राहिम ने उस खाने काबा की तामीर की, तो जहाँ 53 साल के बाद आकर
और 10 साल के बाद विशाल फरमाकर जिस मदीने में अभी तक है उस मदीने का आलम क्या होगा। इश्क की बोली में बोल रहा हूँ आगे के अल्फाज, ये अपना अपना ज़ौक़ है। जब शेर मक्का में 1 लाख का सवाब है तो सरकार मदीने में तो 1400 साल से है, वहाँ कितने लाखों का सवाब होगा। वहाँ बेहिसाब सवाब, पहले की तकरीर में सुन चुके ने, जब सरकार की बात आ जाए तो खुदा बेहिसाब देता है, तो मक्के में तो हिसाब से मिलता है। अब ये मत कहना मदीने में 50,000 का मिलता है, अरे मदीने में रहमतुल लिल आलमीन है, खुदा उनके सदके में लाखों करोड़ों बेहिसाब सवाब अता फरमाता है। मक्के में एक नेकी का सवाब 1 लाख है, लेकिन आज ये इश्क की बोली में, बल्कि हकीकत की बोली में सुनो, जहाँ सरकार हो वहाँ लाखों का हिसाब नहीं। तुम जितनी मोहब्बत से एक नमाज पढ़ोगे खुदा करोड़ों को नमाज का सवाब अता फरमाए। पुरानी पहले की तकरीर 2 दिन पहले की तकरीर मैंने कर चुका हूँ, सब सरकार का नाम आए तो खुदा बेहिसाब देता है। तो मक्के में तो हिसाब है, मक्के जाओ तो हिसाब से रहना, वहाँ हिसाब किताब है। ज़रा भी गुनाह हुआ तो 1 लाख, जरा भी किसी को तकलीफ़ दी तो 1 लाख, और पानी पिला दिया तब भी 1 लाख। बड़े हिसाब से चलना रहता है, क्योंकि आका वहाँ ज़ाहिरी तौर पे आराम नहीं फरमाए, इसलिए आका को एक अलग मदीने में भेजा, ताकि आप रहेंगे तो यहाँ फिर बेहिसाब देना पड़ेगा, बेहिसाब यहीं शुरू हो जाएगा। ये मेरी बारगाह है, यहाँ हिसाब किताब रखना पड़ेगा। हाँ, फिर यहाँ से कोई मदीने आए तो फिर वो अलग बात है कि मैं किस तरह उसे बेहिसाब तुम्हारे सदक़े में दूँ। उसे आका को मक्के में मदफन नहीं किया, अलग एक शहर दूर 500 किलोमीटर लगभग वहाँ मदफन कर रहा है, ताकि दूर हो जाए, ताकि मेरा जलाल भी यहाँ रहे और वहाँ मुस्तफ़ा का जमाल रहे। तो वहाँ मदीने में लाखों बेहिसाब जिस मोहब्बत से करो, क्योंकि सरकार के नाम से मिलता है। 53 साल जहाँ रहे वहाँ ये फजीलत है, तो 1400 साल से जहाँ आराम फरमा है उस गुंबद खज़रा का आलम क्या होगा। इसीलिए जब जब गुंबद खज़रा पे नज़र पड़े दुरूद शरीफ पढ़ा करो, है ना। जिस तख्त पे, जिस बोर्ड पे हुजूर के तख्त गुंबद पे नज़र पड़े दुरूद व सलाम पढ़ा करो। और बैनर जब गाड़ियों में लगाओ जुलूस में तो देखना नीचे गुंबद खज़रा का बैनर ना हो और तुम ऊपर बैठे ना हो, नीचे दुरूद शरीफ ना हो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह का झंडा और तुम ऊपर हो। बहुत मकाम अदब है, बहुत। अरे भाई, मक्के में हिसाब है, लेकिन वहाँ अगर ऊपर नीचे भी हो तो खुदा माफ़ कर देता है, क्योंकि खुद की बात है। लेकिन मदीने वाली की बात में अदब फ़र्ज़ है। वहाँ जरा भी हो तो खुदा की शान जलालत नहीं होती। तो ये बात का हमेशा ख्याल रखें। गुंबद खज़रा का बहुत ऊंचा मकाम, सब काबे का तवाफ़ करते हैं और काबा जिसका तवाफ़ करे उसे गुंबद खज़रा कहते हैं। सबका रुख काबे की तरफ है, काबे का रुख जिस तरफ है वो आका करीम की ज़ाते वाला है। जहाँ सारा मक्के में हर सवाल का जवाब है और मदीने में सिर्फ सलाम का जवाब है। मक्के में सवाब है, मक्के में हर सवाल का जवाब है, लेकिन मदीने जाओ तो सलाम का जवाब है। आका फरमाते हैं जो मुझे सलाम करता है मैं उसका जवाब देता हूँ। दूसरी हदीस, जो मुझे सलाम करता है अल्लाह मेरी रूह लौटाता है, मैं वापस उसे जवाब देता हूँ। और ऐसा नहीं, बुजुर्गान दीन ने जब सलाम किया तो जवाब भी आया, जवाब भी आया, जवाब भी आया। हमारे सरकार आका ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह जब सरकार के दरबार पुरनवार में हाजिर होते हैं और अर्ज़ करते हैं अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या जद्दी, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या मालिक कौनैन, अस्सलामु अलैका या रहमतिल लिल आलमीन, अस्सलामु अलैका या खत्मुल मुरसलीन। आका आप पे बेहद दुरूद व सलाम हो, आका आप पर बेहद दुरूद व सलाम हो। अस्सलामु अलैका या
नबी आखिरुज़्ज़मान, अस्सलामु अलैका या खत्मुल मुरसलीन, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मज़ार पुरअनवार से जवाब आता है जिसे सभी लोग सुनते हैं, ख्वाजा ख्वाजगान सुनते हैं। क्या? वालेकुम अस्सलाम ए ख्वाजाए बहरोबर, ए वली बहरोबर, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह ख्वाजाए बहरोबर। आप देखिए इमाम आज़म जाते हैं तो कहते हैं अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सय्यदुल मुरसलीन। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को जवाब आता है वालेकुम अस्सलाम इमामुल मुस्लिमीन। इसी तरह कई औलिया, कई चाहने वाले कई गए, उन्होंने सब सलाम किया तो बाकायदा सब ने सुना जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे, और जिन्होंने सलाम करा उन्होंने भी जवाब सुना। तो जवाब तो आता है लेकिन सुनने के लिए गरीब नवाज की दर की चौखट का सदका मिले, वो ऐसे पाकीज़ा कान हो जाए और वो पहुंचा दे उस मकाम पर, तो जवाब सुनाई देता है। खुशबू आज भी आती है, मगर उस नाक को इनके करम से पहुंचा दिया जाए तो खुशबू आती है। भाई जी गुस्तामी नमाज़ पढ़ा रहे, एक मरतबा कह दिया नमाज़ पढ़ाओ, अत्तहियात में बहुत देर हुई, सलाम फेरा क्यों? कहा मैं पढ़ रहा था अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। तो जब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ते, जब तक जवाब नहीं सुन लेते, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पर सलाम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। कहा जब तक हम जवाब नहीं सुन लेते हम आगे नहीं बढ़ते। तो कहा हुजूर इतनी देर? कहा मैं तन्हा पढ़ता हूँ तो फ़ौरन जवाब आता है। आज पीछे तुम भी थे और भी थे तो जवाब आने में वक्त लगा, वरना जब जब मैं तहियात पढ़ता हूँ यहाँ मेरी सलाम पूरी होती है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, और फ़ौरन में गुंबद खजरा से इस बुस्तान में जवाब सुनता हूँ वालेकुम अस्सलाम। ने भाई जी बुस्तान ईरान में ऐसे एक और बुज़ुर्ग है, नमाज में खड़े कर दिया गया तो तहियात पढ़ते रहे, बहुत देर हुई। फिर जब जवाब आया तो एक कैफियत तारी हो गई पीछे वालों पर भी, मुक्तदियों पर भी। तो वही जवाब वहाँ भी आता है, अपने घर पे नमाज़ पढ़ अपने शहर में और वहाँ सलाम करते तो जवाब सुन रहे हैं, है ना, गुंबद खजरा का सवाब सुन रहे हैं। हर एक बुज़ुर्ग को किया तो आपने 1-2 घंटे तक तो तकबीर तहरीमा कही, फिर 1 घंटे तक क़याम में खड़े रखे, फिर 1-2 घंटे तो रुकू में हो गए। पीछे वाले सोच रहे क्या हुआ भाई कि इनको खड़ा कर दिया नमाज में, है ना, ये रकात पूरी भी होगी कि क्या होगा। कहाँ कैसे बाद में पूछा, पता नहीं उन लोगों ने पीछे नमाज पढ़ी कि नहीं, वो मैं नहीं कह सकता, वो आप खुद ही सोच लीजिए, या फिर कैसे पढ़ी होगी वो भी आप ही समझ जाएंगे। मैं इस पर कोई तबसरा करना नहीं चाहता। तो जब जमात पूरी हुई, बाद में वो मस्जिद बैठे थे तो एक किसी ने कहा हुजूर उस दिन तो आपने नमाज में है, अब कभी मुझे नहीं कहना है किसी को। बड़ी मैंने आपसे ही बहुत रिक्वेस्ट की थी आपको, कहा हम जब तक आगे नहीं बढ़ते जब तक हुक्म नहीं हो जाता कि हमने कबूल कर लिया, रुकू आगे नहीं बढ़ाते। तो कहा हुजूर इतनी देर कहाँ, अकेले पढ़ता हो तो फ़ौरन हुक्म आता है, कभी कभी तो खाली हाथ बनता हो, कहाँ आगे बढ़ जा, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, आ जा, यानी बाकायदा पूरे पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अलहम्दुलिल्लाह शुरू की कहाँ कबूल है तो हम फटाफट पढ़ के फ़ौरन रुकू में चले। इसलिए कुछ बुजुर्ग फटाफट नमाज़ पढ़ लेते हैं और कुछ आराम से पढ़ते हैं और कुछ बहुत आराम से पढ़ते हैं। वो उनको वहाँ तक जब तक वहाँ से सिग्नल मिलता है वो करते रहते हैं, जब तक सिग्नल। अरे ऐसे भी बुजुर्ग थे जब तकरीर करते थे तो जब तक हुक्म नहीं आता था वमा अलीना नहीं कहते थे, जब तक आगे से ऑर्डर ना आवे कि बस तब कहते थे चलिए वमा अलीना इल्लल बलागुल मुबीन। अच्छा है भी नहीं है, वरना तो अकेले करे अकेले सुने, है ना। लेकिन कुछ आवाम को भी वो संभाल करके पहुंचा दिया करते थे। तो ऐसे भी होता है, यानी सीधा अब ये दरवाजे जिसके खुल चुके हो वहाँ तक पहुँचाओ, उसके लिए सारी चीज़ें होती हैं, वो सुनते हैं जवाब। तो मक्के में सवाब है और मदीने में सलाम का जवाब है, और मदीने में तो है ही, मगर मक्का जाओ तो सवाब मिलता है। मदीने की रहमत आलम ऐसा, यही से सलाम करो यही जवाब आता है। मक्के में तो सवाब हासिल करने के लिए वहाँ पहुँचना ज़रूरी है, लेकिन आका की रहमत है, दुनिया के किसी छेड़े से तुम सलाम करो वो जवाब देते हैं, रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है, सलाम का जवाब आता है। अगर तफसीलात में जाओ तो
दुरूद शरीफ पढ़िए, बात अर्ज़ करो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आले सैयदना जद्दिल हसन वल हुसैन। एक पीर साहब के दो मुरीद थे, एक थोड़ा दुनियादार था, सेठ था, और एक अल्लाह का फ़कीर था। घूमते रहते थे कब्रिस्तान। जो सेठ था कलकत्ता का था और फ़कीर भी वहीं के थे, दोनों एक ही मुर्शिद के मुरीद थे। सेठ ने एक मरतबा कहा कि नमाज ईशा का वक्त होने वाला था, इत्तेफाक से वो मस्तान अल्लाह वाला वहीं से गुज़र हुआ, तो कहा कि शेख साहब जाके खड़े हो गए, कहा अस्सलाम वालेकुम हज़रत। हाँ बोलिए, वो ईशा का वक्त हो गया है। हाँ अजान हो गई है जी, नमाज पढ़ा दीजिए। कहाँ ऐसा है कि ठीक है पढ़ा, इमाम साहब तो हो गए ही, इमाम साहब है, फिर हम उनके होते हुए किसी का हक थोड़ी छीना जाता है। वो बचा रहे हैं कि नहीं मस्जुब है भाई, मस्त है, अल्लाह वाले हैं, करने नहीं, हम सब पढ़ाने तो हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं उन्हें पढ़ाने। कहा नहीं हज़रत आज आप पढ़ाइए, आप हमारे पीर भाई है, बचपन से हम देख रहे हैं कि मुर्शिद के मुरीद है हम, आप आज आपके ही पीछे पढ़ना है। अड़ गया तो हज़रत ने देखा, मस्तान ने कहा चल बहुत पढ़ने का शौक़ है, आ जा अंदर। ईशा की जमात में मुसल्ले पे हज़रत गए, मस्जिद अल्लाहु अकबर, अलहम्द शरीफ पढ़ी, अलिफ, इसके बाद शुरू किया उन्होंने अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। कुछ लोगों को लगा कि पहला एक रुकू पढ़ेंगे, हज़रत ने दूसरा रुकू भी शुरू करा, कुछ को लगे कि हाँ 3-4 रुकू में भी अल्लाह ऊपर हो जाएगा। हज़रत पढ़ते जा रहे हैं, पहला पारा ख़त्म, सुभान अल्लाह। लोग कहते ये लोग पढ़ते नहीं नमाज, अरे ये सबसे ज़्यादा यही नमाज पढ़ते तिलावत करते हैं। हम तो छोटी मोटी आयतें पढ़ के चलो भाई हो गया, सबसे ज़्यादा यही लोग नमाज़ पढ़ते हैं। ये गलत फहमी है कि ये लोग नमाज नहीं पढ़ते तिलावत, सबसे ज़्यादा यही है। देख लो आज जाहिर हो रहा है, जब उनको आगे खड़ा ही कर दिया है, नमाज में जाहिर कर दिया है, तो आज जाहिर हो रहा है कि कैसी नमाज पढ़ते हैं ये लोग। खड़े हो गए तो क्या हुआ, पहला सिपारा ख़त्म, दूसरा सितारा ख़त्म, तीसरा ख़त्म, चौथा ख़त्म, पढ़ते जा रहे हैं। और पीछे जो शेख साहब थे कलकत्ता के, वो सोच रहे हैं भाई क्या हो रहा है, हम तो रोज़ ईशा में 10-15 मिनट में निकल जाते हैं और ये आज हज़रत तो पढ़ते ही जा रहे हैं। आप जानते हो कितने पारे पढ़ लिए, 2, 4, 5, 6 घंटे निकल गए, रात के 3-3:30 बज गए, वही ईशा की नमाज में 29 पारे पढ़ लिए। क्या बात है, 29 पारे पढ़ लिए उन्होंने। तो पीछे से हज़रत के वो शेख साहब, सेठ साहब सब इशारा कर रहे हैं, अल्लाह अकबर करे, रुकू करे भाई, कोई यूँ कर रहा है, कोई यूँ कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, रुकू करो भाई। 3:30 बज गए, बोले ईशा में खड़े हुए थे, 29 पारे पढ़ लिए। फिर हज़रत को यूँ थोड़ा इशारा हुआ तो कर, फिर आगे करा अल्लाह अकबर, रुकू करा, हाँ ऐसा लगा ईशा की नमाज है या कोई सबीना चल रहा है ना, सबीना होता है रमज़ान में। बहरहाल दूसरी रकात में हज़रत ने तीसरा सिपारा पूरा करा, यानी ये पूरा कुरान पढ़ लिया। 4 रकात मुकम्मल की, शेख साहब की तरफ देखा, शेख साहब ऐसे, शेख साहब कहा पढ़ी नमाज, हाँ ठीक है। अल्लाह अल्लाह, तो ऐसा होता है भाई, कोई हुक्म देता है, कोई करता है, कोई कैसा है, अल्लाह वालों के मामलात है भाई, कौन समझ सकता है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था सलाम का जवाब आता है, मगर ऐसी मोहब्बत, ऐसा इश्क हो तो बंदा सुनता है, अगर नहीं सुनता तो उसकी रहमत, उनका जवाब की बरकत महसूस करता है। लेकिन अगर वो भी नहीं है तो कहीं ना कहीं वो उसके जवाब को एहसास करेगा। हज़रत अल्लामा मुहद्दिस अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मोमिन को हुजूर का दीदार ज़रूर होता है, चाहे पर वो ज़िंदगी में हो चाहे नज़ा के वक्त हो। मगर मानने वाले को सरकार तो मालूम हुआ कि आपके सलाम का जवाब का भी एहसास उसको ज़रूर होगा, लेकिन जो जितना पाकीज़ा उसको ऐसा जवाब सुनते हैं। तो दुरूद से बरकतें हासिल होती हैं और सलाम से, और वो उनका जवाब अगर एक बार दिल के कानों तक भी आ गया, चलिए ये कान ना सुन पाए, तो अगर अंदर से अंदर रूहानियत में भी आ गया तो उसका तो बेड़ा बात है। इसीलिए शायर कहता है, तुम भी करके उनका चर्चा, अपने दिल नरम करो जगमगाओ, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा घर घर में लहराओ।
वो दिल नरम होता है, और जब दिल नरम होता है तो सलाम का जवाब सुनाई देता है। जब ये नरम होता है तो फिर बहुत करम होता है। जब ये नरम होता है तो बहुत करम होता है, करम जाहिर होता है, कहने का मतलब उसकी बरकत जाहिर होती है। तो आप देखिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मैं अर्ज़ कर रहा था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लेके चले, कुर्बानी दो कुर्बानी दो कुर्बानी दो, 100 ऊँट कुर्बान कर दिया, नहीं हमारी प्यारी चीज़ कुर्बान करो, इस्माइल को कुर्बान करो। लगते जिगर नूर नज़र आँखों की ठंडक, आखिर हज़रत इब्राहीम की हुक्म इलाही माने और आगे बढ़े, फरमा बरदार है, आगे बढ़े, ले करके पहुँचे और रास्ते में कहते हैं बेटा इस्माइल क्या मैं तेरों को ज़िबह कर दूँ अल्लाह के नाम पर, तो तुम क्या कहोगे? कहा अल्लाह का नाम है तो हम भी कबूल हैं, हमें भी कबूल है, इंशाअल्लाह मुझे साबिरीन में से पाओगे। फलम्मा साया, है ना, आप आयत करीमा आप पढ़ते जाइए। आपने इरशाद फरमाया, इब्राहीम ने पूछा मैं कुर्बान करूँगा, इस्माइल कहते हैं मैं कुर्बान हो जाऊँगा। जब अल्लाह का हुक्म मिला है तो हम जो है देर नहीं करेंगे। जो मकाम पे कुर्बानी करनी थी पहुँचे दोनों बाप बेटे, रस्सी वगैरह तो आप साथ में ही लाए थे, आपने आँखों पर पट्टी बांधी, लिटा दिया। वाक़या है आपने कुर्बान करने के लिए छुरी को भी तेज़ कर लिया, छुरी भी तेज़ लेकर आए हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नबूवत का हाथ उठाया, छुरी को हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के नाजुक गले पे रखा, आंखों पे हज़रत इब्राहीम को पट्टी बंधवा दी गई, पट्टी बांध लिए आप। हज़रत इस्माइल की नाजुक गले पर, शहजादों पे, अपनी लख्त जिगर नूरे नज़र पर सिर्फ हुक्म इलाही, रज़ाए मौला, रज़ाए इलाही हासिल करने के लिए कोई एतराज़ नहीं, कोई सवाल रब की बारगाह में उन्होंने नहीं किया। तू जैसा हुक्म दे हम उसके लिए तैयार है। तूने कहा आग में जाओ, हम आग में आए। तूने कहा इस्माइल को कुर्बान करो, मैं आ गया हूँ। तूने कहा बीवी बच्चों को सहरा में छोड़ आओ, मैं छोड़ कर आया। तूने कहा बैतुल्लाह बनाओ, मैंने बनाया। तू कहता जाएगा मैं करता जाऊंगा, तू कहता जाएगा मैं करता जाऊंगा, क्योंकि खलील हूँ मैं, तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तेरा बंदा हूँ। ये खलील है खलील, और वो हबीब है हबीब। ये नहीं कहा जाता हबीब ये करो, बल्कि ये कहा जाता है हबीब तुम्हारी मर्जी, दोनों ऑप्शन है, दोनों बातें, चाहे तो ये करो चाहे तो ये करो। इब्राहिम भी तुम्हारे हाथ में, हुसैन भी तुम्हारे हाथ में। तुम चाहो तो इब्राहिम को मेरे पास भेज दो, तुम चाहो तो हुसैन के पास मेरे पास भेज दो। खलील वो जो रज़ाए मौला चाहे, हबीब वो जिसकी रज़ा मौला चाहे, हबीब वो। हबीब तुम किस में राज़ी हो, तुम किस में राज़ी हो, तुम्हारे लिए दोनों चीज़ें हैं, चाहे तो ये करो चाहे तो ये करो, तुम्हारी मर्ज़ी है। यहाँ तुम्हारी, और हज़रत इब्राहीम के कैसे इम्तिहानात, बच्चे को शहीद करना, मगर वो ले रहा है ये दे रहे हैं। ये मुहीब है वो महबूब है, आशिक और माशूक है ना, मुहीब और महबूब है। ये मुहीब है और हुजूर चूँकि महबूब है तो महबूब की बात कुछ और होती है। मुहीब की बात आपने वाक़या सुना होगा, गौसे आज़म महबूब है, महबूब इलाही से कहाँ गया, मुहीब बनना है कि महबूब बनना है, आशिक बनना है कि माशूक बनना है। आपने वालिदा से पूछा है ना, हज़रत सैयदा ज़ुलेखा भाई साहिबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, आपने कहा फ़लाँ से पूछा हो। फ़लाँ की बारगाह में गए तो वो तो कोई काम कर रहे थे, खिदमत कर रहे थे, लेकिन बहरहाल उनको जवाब मिला। वाक़या तवील है, आप मुख्तसर है, मगर महबूब की बात और होती है। मुहिब वो जो उसकी रज़ा चाहे, महबूब वो जहाँ रब चाहे उनकी जो है महबूब की रज़ा चाहे। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा कहते हैं खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत तो हज़रत इब्राहीम चला रहे हैं, लेकिन चूँकि नूर मोहम्मदी है, नूर मोहम्मदी है इस्माइल भी। इब्राहीम भी आग में गए थे तो नूर मोहम्मदी था। आग कैसे जला थी, आग और नूर, नार और नूर। जहाँ नूर है वहाँ नार नहीं, नार यानी आग, वक़िना अज़ाब अन्नार यानी आग, अज़ाब जहन्नम, ठीक है, आग। तो जहाँ नार है वहाँ नूर नहीं, और जहाँ नूर है वहाँ नार कैसे हो सकती है। तो कल आपने सुना था नूर वाले के जो करीब होता है, तो जो नूर वाला हो जाता है नार वाला नहीं हो सकता। नूर वाला करीब हो जाए कोई नूर वाले के, जब नूरानी फैज़ान मिला है तो वो नार वाला हरगिज़ नहीं होगा, नार उसको असर नहीं करेगी। और जो नार वाला होगा वो नूर से दूर होगा,
नूर और नार की बिल्कुल नहीं बनती, बिल्कुल हरगिज़ नहीं बनती। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब आँख का बचपन में ले आपने जो है बिल्कुल आँख से लथपथ, जिसे हम कोलसा कहते हैं, आँख जल रही थी, उठाना चाहा तो वहाँ भी तो नूर और नार के मामलात आ गए, है ना। वाक़या तवील है। फिर जब एक आशिक रसूल पुरसिरात से गुजरेगा तो जहन्नम क्या कहेगी, गुजरने वाले जल्दी से गुजर जा, तेरी वजह से मेरी आँख ठंडी हो रही है ना। किस वजह से? उसमें नूर है, उस मोमिन में, उस नूर की वजह से अज़ाब नार ठंडी हो रही है। नूर और नार की कभी बनती ही नहीं। जहाँ नूर है वहाँ नार नहीं, जहाँ नार है वहाँ नूर नहीं। यहाँ अगर हसद की आँख है तो नूर नहीं आएगा, मोहब्बत का नूर आएगा तो हसद नहीं होगा। मोहब्बत एक नूर है, इश्क एक नूर है, मौद्दत एक नूर है, फरमा बरदारी एक नूर है, हुजूर का एक नाम नूर है, नूरानी ही नूरानी है। तो अब ये नूर था इस्माइल में, ये कट्टा तो कैसे कटता, कैसे बचता? जहाँ नूर हो वह डूबता भी नहीं, कटता भी नहीं, जलता भी नहीं। जहाँ नूर हो वो डूबता नहीं, कटता नहीं, जलता नहीं। अरे जब मछलियाँ दुरूद शरीफ सुन ले, है ना, फिर शौहर ला के दे कि इस मछली को बना लो, है ना, तो बीवी उसे आग में जला रही है, नहीं जल रही है, परेशान हो गई। वाक़या मालूम ये हुआ कि ये मछलियों ने एक आशिक रसूल से दुरूद व सलाम सुन लिया है ना। तवील वाक़या है, मैं सिर्फ इशारा करूँ। जहाँ नूर का हल्का सा भी आ जाए, मछली में आ जाए कि किसी में आ जाए, हुजूर ने दस्तरखान से हाथ पूछ लिया एक सहाबी के वहाँ। अब जब भी उन्हें सफाई करनी होती, यानी जो हमारा मैल लगता, तो आप क्या करते? उसे धोते नहीं थे पानी से, आग में डाल देते, आग में डाल देते, और थोड़ी देर के बाद आग से निकालते तो दस्तरखान साफ़ हो जाता। किसी ने कहा कि ये क्या, पानी से हम तो धोते हैं जब मैला हो जाता है, और आप आग में डालते हैं? कहा हुजूर एक बार आए थे यहाँ हमारी दावत में, तो बस दावत के बाद इस दस्तरखान से हाथ पूछ लिया था। जहाँ सरकार का सिर्फ दस्त लग जाए कपड़े पर, वो कपड़ा सहाबी धोते नहीं हैं, आग में डालते हैं, तो आग उस कपड़े को जलाती नहीं, साफ करके वापस कर देती है। नूर की निस्बत हो गई तो जलाया नार ने। नार और नूर की बनती नहीं, नार वाला देख ही लेता ये तो नूर वाला है, निकल जाओ पतली गली से। शैतान नार से बना है कि नहीं? आँख से। तो शैतान नार से बना है, नार से। और 12 रबीउल अव्वल को कौन आया? नूर आया, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, तो वो तो नार से बना है। वो खुद कहता है मैं बेहतर हूँ, नार से बना हूँ। तो कहा ठीक है, तू नार है तो नारी ही रहे। जहन्नम भी हमने नार से बनाई, जहन्नम की आँख नार, शैतान भी आँख नार। वो नार नार वाले हैं, दोनों की बहुत बनती है। शैतान शैतानों की आजकल के जहन्नम की बहुत बनती है, वो भी नार, ये भी नार से बने। और हमारी हुजूर की जन्नत की बहुत बनती है, इसलिए कि जन्नत नूरे मुस्तफ़ा से बनी। जब सरकार के नूर के 10 टिपके गिरे, 10 मोती, तो अल्लाह ने 10 चीज़ों को पैदा किया। अव्वल जो नूर था, नूर मोहम्मदी, जब उसे पसीना हुआ, समझाने के लिए कर रहा हूँ, नूरानी पसीने के कतरे गिरे तो एक से अर्श बनाए, एक से जन्नत बनाई, 10 चीज़ें बनाई। तो जन्नत बनी है नूर से, जहन्नम है नार, शैतान नार से बना है ना। अब आप ही से सोच लीजिए, नूर की बनती है, नार की बनती है, नूर और नार की नहीं बनती है। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय नारी के जहां में सभी नूरी तो खुशियां मना रहे हैं। तो वही नहीं मनाता है रसूल को,
जो नारी है और जो नूरी वाला होता है, होते कि नूर वाला भी आया है और उस नूर का फैज़ान मेरे अंदर भी आया है, और जिससे फैज़ान मिलता है वो कहता है नारे रिसालत, वो कहता है हुजूर की आमद, सरवर की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नूरी की आमद, अर्शी की आमद। समझ गए? देखा आपने, नूर वाले हम लोग हैं तो हम तो जन्नती हो गए। नूरी से बनती है हमारी। शाह आलम नूरी है, हुसैनी है ना, वो नूरे मुस्तफ़ा चला, बाद में खूने मुस्तफ़ा चला। नूरी 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 की बनती है तो समझ जाना ठीक है। वो नार वाला था, नार ही नार। आला हजरत फिर पुकार उठे, अर्श हक है मसनद रिफ़ात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की, तुझसे और जन्नत से। शू मतलब तुझसे और जन्नत से इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्या मतलब को? तुझसे और जन्नत से शू मतलब? हूँ मतलब कोई मतलब नहीं तमें, आउट गैर हाजर छो तमें। हाजर हुआ छत्ता, उसे गुजराती आती नहीं है, लेकिन ये गुजराती है, शाह आलम गुजराती है, शाह वजीउद्दीन गुजराती है, सब गुजरात में पैदा हुए। तो गुजरातियों का फैज़ हासिल करने के लिए दो लफ्ज़ गुजराती के भी बोलने पड़ते हैं। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? व्हाट इज, क्या मतलब? क्या मतलब? तेरा काम नहीं है यहाँ, चल, तेरा मतलब नहीं है, तू यहाँ से चल भाई। हाँ, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? तू तो नारी है, नार से बना है, हम तो नूर वाले को चाहते हैं, तेरी मेरी बनती नहीं है। तुझसे और जन्नत से अर्श हक है मसनद रिफ़ात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। ला रैब जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। ला रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। ये जन्नती बनने के लिए नूरी बनना पड़ता है, नूर से मोहब्बत करनी पड़ती है। जन्नत नूर से, हुजूर नूर से। कुरान के बारे में है कि ये नूर, आयतों के बारे में है कि ये नूर। जहाँ जहाँ सही लोगों का जिक्र आया नूर, और जहाँ उनका आया वहाँ नार का लफ्ज़, नार ही नार। तभी तो हम दुआ क्या मांगते हैं हमेशा, वक़ीना अज़ाबन्नार, वक़ीना अज़ाबन्नार, वक़ीना रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना वक़ीना अज़ाबन्नार। यही दुआ मांगते हैं बार बार। ए अल्लाह, और बहुत अहम दुआ है, बहुत बड़ी दुआ है ये, बहुत आला दुआ है। हो सके तो रोज़ाना कई बार पढ़ा करो इसे, सुबह शाम 3-3 बार कम से कम पढ़ा करो, क्योंकि बहुत अहम दुआ है। हर नेकी के बाद यही दुआ मांगा करो, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना वक़ीना अज़ाबन्नार। ऐ पाक परवरदिगार पैदा करने वाले, हमें दुनिया में भी हिफाजत से रख, हसना बेहतर कर, व फ़िल आखिरति हसना, वहाँ भी हिफाजत फरमा, वो भी बेहतर रख। अब बेहतर दोनों जगह आ गया, हो गया नहीं, वक़ीना अज़ाबन्नार। ये मौजूदा जो नारी शैतान है उससे बचा ले, अजाब पे नार से भी बचाना, और दुनिया में जो नार वाले हैं, दुनिया की भी नार, आखिरत की भी नार, उससे बचा ले, नूरी बनाते हैं। इसलिए तो ये दुआ हमें सिखाई गई। अल्लाह पैदा हो गए, मुसलमान बने, फिर दुआ मांगनी है, तो पहले ही से दुआ क्यों नहीं? कहाँ दुआ उस वक्त मांगी जाती है जहाँ खतरा हो, उस वक्त दुआ मांगी जाती है जहाँ कोई प्रॉब्लम वाली बात हो, वहाँ है। अल्लाह हम पहले ही से सिखा देता था, अव्वलन सिखा दे। कहाँ कहाँ ये नार से खास वक़ीना अज़ाबन्नार, इसे समझिए, बात ख़त्म करने लगा। वक़ीना अज़ाबन्नार क्यों पहले से नहीं? माँ के शिकम में थे तब दुआ नहीं, हम लोग माँ के शिकम में थे, बाप की पुश्त में थे तो नहीं। कहाँ वहाँ कोई जमात अंदर नहीं घुसती बहकाने के लिए, कोई नारी नहीं आता वहाँ, यहाँ सब आते हैं। वक़ीना अज़ाबन्नार कहो ताकि तुम्हारी हिफाजत हो, नार से बचने के लिए, है ना। नूर या इबादी कह के हमको शाह ने अपना बंदा कर लिया, फिर तुझको क्या, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं,
जन्नत में पहुंचा, रज़ा सुन्नी फिर तुझको क्या तेरी दोजख से दुखी। जब बात कहीं से कहीं बहुत बेहतरीन है, लेकिन चूँकि नूर ही समझना है तो नूर वाले ही नूर ही समझते हैं। तो नूर वाले इस्माइल अलैहिस्सलाम पे छुरी चल रही है, नहीं चली इसलिए कि नूर मुस्तफ़ा है। नूर है जहाँ वो कटता नहीं, नूर है वो बटता नहीं, नूर है वो जलता नहीं, नूर है वो ख़त्म नहीं होता। नूर में ये काफ़ी बहुत सारी सिफतें हैं। जिसे नूर मिल जाए उसमें बड़ी सिफतें हैं, बड़ी आला सिफतें हैं। जिसे नूर मिल जाता है जलता नहीं, जिसे नूर मिल जाता है कटता नहीं, जिसे नूर मिल जाता है आला है, जिसे नूर मिल जाता है शहीद हो के ज़िंदा है, जिसे नूर मिल जाता है, नूर मिल जाता है वो अगर सोता भी रहे तो उसका दिल ज़िक्र इलाही करता रहता है। जो वो नूर जिसे मिल जाता है वो अर्श पे जाता है तो उसके जिस्म के टुकड़े यहाँ पड़े हुए नज़र आते हैं। वो रब्बना आतिना की कभी दुआ सिखाता है, कभी इहदिना सिरातल मुस्तकीम दुआ सिखाता है, कभी हुवल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून सिखाता है, कभी क्या अंदाज से सिखाता है। वो सिखाता इसीलिए है ताकि तुम नूरी हो जाओ। वो बार बार दुरूद पढ़ने का इसीलिए कहते हैं कि तुम नूरी हो जाओ। नमाज में दुरूद इसीलिए पढ़ाई गई कि तुम नूरी हो जाओ। अजान के इर्द गिर्द दुरूद इसीलिए पढ़ाई गई ताकि तुम नूरी हो जाओ। तो नूरी बनाने के लिए आका आते हैं, नार वाला जलता है, शहर मक्का की अजमतें बढ़ती है, नार वाला रोता है, नूर वाला आता है और नूरी पर तमाम फरिश्ते, मलाइका, जिन्नात, आसमान, ज़मीन, अर्दो समावात खड़े होकर अदब से बाअदब उन पे दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। इसीलिए तो हम भी हमेशा दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। तो जब ये निज़ाम आलम बिगड़ चुका था, दुनिया गुमराह हो चुकी थी, जब सरकार तशरीफ़ लाए तो जिन्न व मलाइका, इंसान और जिब्राइल ने खड़े होकर सलात व सलाम उस नूरी बारगाह में अर्ज़ किया था, आइए खड़े हो जाए और उस नूरी बारगाह में सलाम नूर